गाइस डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर देख के हम लोग को काफ़ी सारे सरप्राइजेस मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था ये पोर्टल वाला सीन, जिसे देखने के बाद ऑडियंस के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, थ्योरीज, बहुत कुछ आते हैं। लेकिन यहाँ पे दो मेन क्वेश्चन हैं। पहली बात तो ये पोर्टल किसने खोला। दूसरी बात, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसे थ्योरी की वजह से समझने की कोशिश करेंगे। भाई रियल में थोड़ी कोई टाइम ट्रेवल करके मूवी देख के आया अभी। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्या हो रहा है और मूवी के विलेन के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यार, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको डेडपूल और वुल्वरीन में किसी एक स्पाइडरमैन को देखने का मौका मिले तो वो कौन सा होना चाहिए, टॉम, टॉबी की एंड्रयू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस थ्योरी से। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, ये ट्रेलर बहुत तरीके से एडिट हुआ है। यानी दोस्तों, जैसे आप लोग को पता होगा, चाहे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर हो या एवेंजर्स एंड गेम हो या फिर कोई भी मार्वल की मूवी ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा कमाई करती है, मार्वल हाइप बढ़ाने के लिए उस ट्रेलर में बहुत सारी एडिटिंग करता है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो जनरलाइज ट्रेलर में हम लोग को देखने को मिलती है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्वल जानबूझ के हटाता है और बढ़ाता है। अब जैसे कि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो हम लोग को साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे एंड्रू और टॉबी भी है, लेकिन मार्वल ने बड़ी चालाकी से उनको रिमूव कर दिया था। लेकिन जब ऑडियंस ने नोटिस किया कि लिजर्ड को अपने आप कैसे मुंह पे लात पड़ रही है, तब ऑडियंस समझ गई थी ये ट्रेलर साफ सुथरा एडिटेड वर्जन है। वही बात करें एक अजीब सिनारियो की जिसके बारे में फैंस अभी तक कंफ्यूज है, तो वो है इन्फिनिटी वॉर में हल्क आना। हालांकि हल्क को तो हम लोग ने ऑब्वियसली देखा था थैनोस से बैटल करते हुए, लेकिन उसके बाद वो कभी हल्क बना ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में क्या देखते हैं, वकांडा में बाकी लोगों के साथ हल्क भी दौड़ रहा है। लेकिन क्या मूवी में ऐसा दिखाई दिया? जी नहीं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो पोर्टल वाला सीन है, वो बहुत सारे लोग ये थ्योरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पोर्टल है नहीं, बल्कि डेडपूल और वुल्वरीन बस उस विलन के बेस से नीचे जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोर्टल को एक्साइटमेंट के रूप में दिखा दिया गया है ताकि ऑडियंस हाइप अप होकर थ्योरी बनाने लगे कि आखिरकार पोर्टल किसने खोला, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज है या फिर कोई और। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि ट्रेलर में पोर्टल सही में खुला है, यानी कि मूवी में हम लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कौन खोल सकता है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहला जवाब तो ऑडियंस के माइंड में आता है, जब भी ये पोर्टल कोई देखता है तो वो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज है। लेकिन अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 देखी होगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी कैसे शुरू हुई थी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे पोर्टल उनसे पहले भी काफ़ी लोग खोल चुके हैं, जैसे कि बैरन मोडो, एंशिएंट वन और खुद वोंग, जो कि अभी अपना करंट सॉर्सरर सुप्रीम बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कोई गारंटी से नहीं कह सकते हैं ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि वोंग का हर जगह कीमियो कैसे चल रहा था। चाहे हम लोग बात करें शांग-ची की मूवी की, चाहे हम लोग बात करें शी-हल्क की टीवी सीरीज़ की, वोंग हर जगह छाया हुआ था। और मे बी यहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन के लिए पोर्टल वोंग खोल सकता है। या फिर दोस्तों अगर ये जगह वॉइड में बनी है तो वोंग भले इतना पावरफुल ना हो, लेकिन किसी टाइमलाइन में एंशिएंट वन इतनी पावरफुल हो सकती है जो कि डेडपूल और वुल्वरीन को बचाने के लिए ये पोर्टल ओपन कर दे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में वो नहीं रही, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मल्टीवर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स में कोई डॉक्टर स्ट्रेंज बना ही ना हो और एंशिएंट वन को ही सब कुछ संभालना पड़ा हो और वहाँ पे वो सॉर्सरर सुप्रीम बनी पड़ी हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों थ्योरीज, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक और कैरेक्टर का नाम आता है जो कि ऑडियंस मजाक में ले रही है, लेकिन शायद वो सच भी हो सकता है, जो है खुद नेड। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि नेड ने पोर्टल ओपन करके टॉबी और एंड्रू को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नेड ने गलती से वो पोर्टल ओपन कर दिया हो। लेकिन सवाल ये आता है भाई, नेड पोर्टल ओपन करेगा तो कौन से पर्पज़ से, और पोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम लोकेशन, यानी कि वॉइड में ही जाके खुल गया। ये बात कुछ हजम नहीं होती दोस्तों। और पहली बात तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरीन और डेडपूल को दिखाया तक नहीं गया है, तो नेड इनको जानता ही नहीं होगा। ऊपर से दोस्तों पोर्टल ओपन करने के लिए यूज़र के इंटेंशन काफ़ी क्लियर होने चाहिए, और नेड जब इनको जानता नहीं है तो पोर्टल ओपन ही नहीं कर सकता। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और एंशिएंट वन की, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बींग्स हैं जो कि इसको जानते होंगे या फिर समझ चुके होंगे कि आखिरकार मल्टीवर्स में क्या गड़बड़ चल रही है। और हो सकता है डेडपूल और वुल्वरीन को बचाने के लिए उन्होंने ये पोर्टल ओपन कर दिया हो। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई भी पोर्टल ओपन किया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग उस फोटो को काफ़ी ध्यान से देखेंगे
तो उसके उस पार कुछ नहीं दिखा रहा, यानी कि सिर्फ हल्का बादल टाइप दिखा रहा है, या फिर वो स्पेस जानबूझ के ब्लर कर दिया गया होगा ताकि ऑडियंस कंफ्यूज होकर सोचे कि आखिर ये लोग जंप कहाँ कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे पहली लोकेशन आती है खुद लोकी की वो जगह जहाँ पे लोकी बैठा होगा, क्योंकि भाई टीवीए करप्ट हो गया है एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे कि एक वीडियो में आप लोग को पता चला होगा कि मिस्टर पैराडॉक्स भी हो सकता है ईवल है, और वो खुद यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा के साथ काम कर रहा है, और यहाँ पे किसी तरह वुल्वरीन और डेडपूल दोनों को ख़त्म करना चाहता है। पहली बात तो उसी की वजह से हो सकता है वुल्वरीन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ और बाद में वुल्वरीन पे इल्ज़ाम लग गया, बाद में वो डेडपूल के भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब रीज़न चाहे जो हो, लेकिन इसको समझने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है, जो कि है सीधे लोकी से बात करना, क्योंकि वो अभी एक तरीके से हेड है। तो यहाँ पे जाके वो लोकी से मिलने वाले हैं। अब पोर्टल चाहे जो भी खोले वो लोकी के पास जा रहे। पहली थ्योरी तो ये आती है। दूसरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये सही है, लेकिन भाई अभी जिस तरीके का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हो सकता है डेडपूल और वुल्वरीन सीधे एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में जंप कर रहे हों। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या मजाक चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो स्पेस और टाइमलाइन के बियॉन्ड चल रही है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब पोर्टल खोला तो जितने भी सुपर हीरोज़ थे जो कि मदद कर सकते थे उन सबको बुला लिया, और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली डॉक्टर स्ट्रेंज ने वहाँ का भी पोर्टल ओपन कर दिया जो कि था डेडपूल और वुल्वरीन का, और वो लोग सीधे एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में जंप कर दिए। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो लोग उस टाइम से बैटल में इन्वॉल्व भी थे, वापस चले भी गए और उन्होंने हेल्प भी कर दी। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आखिरकार एवेंजर्स एंड गेम में सुपर हीरोज़ की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो इसमें कौन सुपर हीरोज़ आया और कौन कब चला गया ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन हर सुपर हीरो ने कंट्रीब्यूट किया। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे दूसरी लोकेशन ये होती है। और तीसरी लोकेशन जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो है सीधे सीक्रेट वॉर्स के बैटल वर्ल्ड में एंटर करना, यानी दोस्तों एवेंजर्स 5 की शुरुआत। अब यहाँ पे मैं इसलिए एवेंजर्स 5 कह रहा हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो आ रही है उसके पहले जो एवेंजर्स 5 आ रही है उसका भी नाम सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 कुछ ऐसे करके रख दिया जाए, और सीधे वो लोग वहीं पे जंप कर रहे हैं और बैटल वर्ल्ड में एंटर कर। फिलहाल दोस्तों मेरे दिमाग में यही 3 कोर लोकेशन आ रही है जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी वियर्ड सी थ्योरी है तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये दोनों सुपर हीरोज़ कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कमाई करेगी और प्लस ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसके रिलीज़ के बाद ऑडियंस काफ़ी महीनों या फिर सालों तक इसके बारे में बातें करते रहेंगे जब तक एवेंजर्स 5 नहीं आ जाती।